नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। हम लोगों की टीमें लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पता कर रही है कि सरकार की योजना कितनी ज़मीनी स्तर पे दिखाई दे रही है। ये शिवपुर विधानसभा क्षेत्र का बरियासनपुर गांव है और यहाँ पे हमारे जो प्रधान हैं, जो वर्तमान प्रधान जो नव निर्वाचित हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और इनके गांव के और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि इस गांव में कितनी विकास हुआ है, कितनी सरकार की योजना इन गांव के घर घर तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं। इस तरीके की जो भी समस्याएं हैं उस पे हम बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं सीधे प्रधान से। बबुआ राम यादव तो बब्बू यादव। आपकी पत्नी प्रधान हो चुकी हाँ, हैं। श्रीमती लक्ष्मीना यादव। अब क्या अपनी महिला सीट जो थी चुनाव जीत चुकी हैं, क्या जो काम है उनको बाहर निकालेंगे या खुद करेंगे? उनको भी निकालेंगे और हम भी सहयोग करेंगे। किस तरह के बदलाव आप करना चाहते हैं? बदलाव, गांव का विकास चाहते हैं। नाली खरंजाए और बचे हुए लोगों को आवास दिलाना और जल निकासी का भी व्यवस्था कराना। इन सब कामों के लिए आपके पास चुनौतियां कैसी हैं? किस तरह के चुनौतियों का आप सामना करेंगे अगर काम कराने जाएँ? सरकार का सहयोग मिलेगा और काम होगा। प्रधान जी, शिक्षा की क्या व्यवस्था है आपके गांव में? शिक्षा तो हमारे यहाँ कई ऐसे विद्यालय है, जैसे इंटरमीडिएट कॉलेज और महादेव महाविद्यालय है और प्राइमरी है, शशिकांत महाविद्यालय है। विद्यालय की कमी नहीं है हमारे यहाँ। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या आपके यहाँ हाल है? चिड़ैगांव ब्लॉक में भी हॉस्पिटल नहीं, चिड़ैगांव ब्लॉक हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 1 किलोमीटर है, हमारे गांव में ही है। चिड़ैगांव ब्लॉक हमारे गांव में ही है। नाम है आपका? अजय यादव, किस गांव के रहने वाले? बरियासनपुर। आपके गांव में क्या क्या समस्या है? समस्या तो बहुत कुछ है, न पंचायत भवन है, न जल निगम का पानी है, कोई व्यवस्था नहीं है गांव में। पंचायत भवन नहीं तो उससे क्या क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है इससे। जैसे गांव की समस्या कुछ भी होती है, जैसे मरनी जितनी होती है, आदमी मरते हैं, वहाँ दसवां होता है ना, वहाँ चापाकल है, कोई व्यवस्था नहीं वहाँ पर है। पीने के पानी की क्या स्थिति है? पानी पीने की स्थिति है, जिसके पास हैंड पाइप है और लोग परेशान आते हैं, पानी की समस्या नहीं है। तो जो नए प्रधान बने हैं उनसे आप हम लोग को बहुत उम्मीद है नए प्रधान से। कौन सा ऐसा काम है जो पहले करवाना चाहते हैं? पहले तो हम लोग को जल निगम पानी करवाना है प्रधान जी से। उसके बाद जो गरीब लोग हैं, जिसका आवास आया है, उनको दिलवाने का काम करेंगे हम लोग। राजेश कुमार एडवोकेट। एडवोकेट क्या करते हैं आप? एडवोकेट हैं, वकील हैं, मतलब पैसे से वकील हैं कि केवल नाम से? परमानेंट वकील हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी अपनी सेवा कहाँ दे रहे हैं? कचहरी में दे रहे हैं। कचहरी में। और कहाँ सेवा संख्या दें? लगातार बढ़ रही है। अरे इस समय तो भैया कोरोना की वजह से सब बंदे चल रहा है, हुए हैं। घर बैठे हुए हैं। आपके गांव में क्या समस्या है? समस्या हमारे गांव में पहला न तो जल निगम है, उसके बाद बिजली का व्यवस्था, तार टूट गया है, तार कहीं झूला है, किसी के मकान पर से हो करके आया है। ये सब समस्याओं को इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की जिम्मेदारी और किसकी है? जैसे कोई जनप्रतिनिधि होगा ना, कौन करवा सकता है? जनप्रतिनिधि वाले हमें जो प्रधान जी अभी हमारे गांव के हुए हैं, या तो हमारे जिला पंचायत या तो हमारे विधायक या सांसद, यही लोग। आपके विधायक कौन है यहाँ से? हमारे विधायक वो राजभर जी हैं। अनिल राजभर। कितना काम किए हैं? आते हैं कभी हालचाल? कुछ नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं। तो ये बताइए कि शिक्षा का क्या माहौल है यहाँ? शिक्षा का माहौल लगभग ठीक है, लेकिन इस कोरोना की वजह से बच्चे सारे इस समय जो पढ़ाई लिखाई सब उनका डिस्टर्ब है। ऑनलाइन पढ़ाई का क्या प्रभाव है बच्चों? कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं, केवल फीस विद्यालय में ले रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। रोजगार की स्थिति कैसी है यहाँ पे? रोजगार तो भाई साहब सब एकदम फ्लॉप है, कोई रोजगार नहीं है। मनरेगा के तहत काम मिल रहा है कि नहीं आपके गाँव में लोगों को? कुछ नहीं मिल रहा है। मनरेगा के तहत आपके गाँव में कौन से काम हो सकते हैं? मनरेगा तहत हमारे गांव में पूरी खड़ंजा जितना सब खराब है, एकदम एकदम खराब है। तालाब है कोई? तालाब तो मान लीजिए जो पहले का है वो तो है ही है, लेकिन नया में जिनका खनवाना है या क्या करना है वो तो उनसे भाई करेंगे। गांव की कमियों के लिए आप सरकार को दोषी मानते हैं? नहीं, सरकार को दोषी नहीं मानते हैं। सरकार को दोषी इसलिए नहीं मानते हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि जो हमारे ग्राम के हैं लोग, ये लोग वहाँ तक पहुँचाए नहीं। वहाँ तक जो पहुँचाएंगे तभी तो सरकार हमारी समझेगी कि वहाँ क्या कमी है, क्या नहीं है कमी। तो इस बार क्या इरादा है, जनप्रतिनिधि बदलेंगे या वही रहेंगे? बदल दिए हम लोग की,
हम लोग बदल दिए हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है इस बार तस्वीर बदलेगी यूपी की? ऐसा देखिए कि यूपी की तस्वीर तो बदलना ही ज़रूरी है, बदलना ही ज़रूरी है। मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखते हैं इस बार? अब देखिए इस बार हम तो पहले के सरकार से जो अनुभव हम लोग को मिला है वो तो हम लोग की सरकार अखिलेश यादव और मायावती, इससे अच्छा हम लोग को सब कुछ सुविधा दी है। इन दोनों में से अब की बार कौन, मायावती अखिलेश में से अब की बार किसको देख रहे हैं? मायावती। नहीं भाई, मायावती नहीं, अखिलेश जी जो भी कार्य किए हैं अच्छा किए हैं। कोई अखिलेश का एक काम बताइए जो उन्होंने 5 साल पहले किया था। अरे 100 नंबर पहला नंबर उसको 112 नंबर पर बदल दिए। ठीक है। पहला नंबर कोई भी कार्य या कोई भी 108 नंबर, सब कुछ उन्हीं का है। रामलोचन बौद्ध, गांव बरियासनपुर, जाति से चमार। ये जाति का नाम क्यों नहीं, हिंदुस्तान में जातीय तो है, तो इसको खुले तौर पर ऐलान करने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरी है कि ये जो आरएसएस वाले हैं ना, आरएसएस वाले जो हैं ये अपना ही तीर साधते हैं। नहीं, तो ये थोड़ी कहते हैं कि आप अपना खुले तौर पर जाति लेकर नाम बताइए। हिंदुस्तान में जातीय के आधार पर गणना होती है, जाति के आधार पर चुनाव होता है, जाति के आधार पर सांसद एमपी होते हैं, एमएलए, और क्या। तो अब जाति का नाम लेके वैसे अनाउंस भी करेंगे? हाँ हाँ, हमारे यहाँ सभी लोग कहते हैं ये हाँ, जरूरत हम आपको चमार क्यों हैं। पड़ रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। इसलिए कि हम, अगर आप हिंदू हैं, नहीं, इसका प्रमाण देने की जरूरत हाँ, कैसे हो गई? हाँ, हम हिंदू हैं नहीं हैं? इसलिए कि जो व्यक्ति हिंदू है उसका जनेऊ संस्कार हुआ है। बीजेपी ने कराया किसी का, आरएसएस वालों ने कराया किसी का? आपको अपने गांव के बारे में कुछ समस्या पता है? हाँ हाँ, बहुत पता है समस्या। तो ये जनेऊधारी और जाति पर कैसे आ गए फिर? जाति समीकरण तो ही इस देश को ले डुबोया। हाँ, अभी बारिश होगी और जल भराव हो गया तो जाति लेके डूबेगा कि लेके निकाल देगा? बिल्कुल निकालेगी। सारे के सारे चमार एक तरफ फरसा लेकर के डांड मेड़ काट देंगे, पानी उसमें कोई यादव नहीं होगा, कोई और बिरादरी नहीं होगा का? यहाँ बात किसकी हो रही है? आरएसएस की बात हो रही है। तो आरएसएस से आपको इतना नफरत क्यों है, इतना गुस्सा क्यों आ गया आरएसएस पर? आरएसएस पर गुस्सा इसलिए है कि ये सारे संविधान के खिलाफ काम करते हैं। कौन सा खिलाफ काम कर दिया? संविधान के प्रति जलाया ही इन्होंने। ये सब बातें आप तक कैसे पहुंचती हैं? मोबाइल में, व्हाट्सएप के माध्यम से? हाँ हाँ हाँ, व्हाट्सएप वाली बातों पर आप लोग भरोसा करते हैं? हाँ हाँ। तो उसमें तो ये भी बोला जाता है कि ये मैसेज 5 बार फॉरवर्ड नहीं किया तो आपका घर तबाह हो जाएगा, आप मर जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। देखिए, हमको उलझाने की फेर में मत पड़िए। 74.5 मन जब ब्राह्मण क्षत्रिय का जनेऊ जलाया गया उस समय कहाँ थे ये हिंदू? 74.5 मन ब्राह्मणों और क्षत्रियों का जब जनेऊ जलाया गया उस समय कहाँ थे? कितनी उम्र है चाचा आपकी? 74 साल। 74 साल में जब आप अपने लोगों को बताते होंगे ये बात, तो आपको पता है कि इन बातों से आपके बाल बच्चों में, आसपास में कितना फर्क पड़ता होगा? हम उनको धर्म सिखाते हैं। क्यों धर्म सिखाते हैं? आपको पता है कि धर्म से पेट चलेगा? हाँ, पेट चलेगा धर्म से। इस देश में ब्राह्मण क्या है? आप हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। राम मंदिर है ना, हर देश में हॉस्टल बनता है, हॉस्पिटल बनता है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनता है, बड़े बड़े विद्वान वहाँ पैदा किए जाते हैं। यहाँ राम मंदिर पैदा की जाती है। नहीं, राम मंदिर पैदा नहीं की गई है, राम मंदिर था। उससे परेशानी क्या? अगर देश में मंदिर पहले भी बनते थे। सुनिए, उसके पहले वहाँ जब खुदाई हुआ तक क्या मिला था? आप अपने गांव के, मेरी बात सुनिए, आप अपने गांव की समस्या पे बात न करते हुए आप हिंदू, मुसलमान, आरएसएस और उसके बाद से राम मंदिर पर चले गए। आपके ज़मीन, आपके पांव से ज़मीन खिसक रही है। इस बात का आपको आभास है कि गांव में किस तरह के बदलाव हैं, किस तरह की तबाही है? वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ है, दिख रहा है। तब आप कैसे इस सब बातें कर लेते बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल बंद है। क्यों? तो ये धर्म की शिक्षा देंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? मुसलमान उर्दू पढ़ाते हैं तो क्या वो इनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं? आप क्या पढ़ाएंगे? आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? पाली हिंदी। पाली हिंदी से काम चल जाएगा? हाँ हाँ। अगर कहीं और दूसरे देशों में जाना हुआ तब
कैसे काम चलेगा पाली? पाली इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा है, लेकिन हिंदी नहीं है। हिंदी नहीं है इंटरनेशनल भाषा पाली। और ये चुनाव क्यों नहीं लड़ जाते हैं आप? हम चुनाव वो व्यक्ति लड़ता है जिसके पास पैसा होता है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, कहीं खा के सो जाएंगे। संविधान को मानते हैं? हाँ। तो संविधान में कहाँ लिखा है कि पैसे की जरूरत है चुनाव लड़ने के लिए? क्या संविधान में कहाँ लिखा है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत है? चुनाव अगर जरूरत नहीं थी तो नोटबंदी क्यों की गई नोटबंदी बताइए। चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी की गई। हाँ, भाजपा के लोग पहले नई नोट अपने अपने घरों में, अपने अपने स्टॉक में, अपने अपने इष्ट मित्रों को लोगों ने दबा लिया, उसके बाद नोटबंदी कर दिया। ये बताइए 2022 का समीकरण आप कैसे देख रहे हैं? चुनाव में क्या स्थिति है? 222 में निश्चित है कि भाजपा को हम लोग हटाएंगे। किसको लाएंगे फिर? सपा को। सपा को लाएंगे? हाँ, किस आधार पर? इसलिए कि 85% यादव के लोग, सपा के लोग चुनाव में जीते हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो चाहे गांव का हो। इसलिए ये अपना मत अगर दे देंगे तो सपा आ जाएगी। हमारा नाम है ब्रिज मोहन। क्या करते हैं अभी? कुछ नहीं, घड़ी हम का करे लायक भाई। कौन सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? कौन लाभ मिलत बा? ये बड़ा दौड़ली धुपली सब कुछ कैली तो जाके पेंशन 500 रुपया महीना का शुरू बा, तो उसे काम धाम चल रहा है? उसे काम धाम का पेट चलत बा। वैसे हमारे लड़का फड़का ना हुआ, कमाई शमाई कुछ और नहीं। अच्छा। लड़की लड़का है ये ना हुआ, ऐसे कमाई धमाई अपन दूठे परानी बाड़ी पेट चलत बा। सरकार को लेकर आपका क्या नजरिया है? सरकार कैसा काम कर रही है? अब जैसे ये समय तो ठीक है करत बा सरकार। 2022 में चुनाव भी है, बदल जाएगी कि बच जाएगी? चला देखा जौन देश चली तो हम पीछे लगल चलब। हाँ। और का करब? बदलने के मूड में है कि नहीं? नहीं, आप जिधर चलबा उधर जाओ अरे ना। हम तो आप ही की तरफ चलेंगे। हाँ तो वही बतिया कहते जिधर देश चली उधर हम अच्छा, ठीक चलब। मंगला राज भाई, गांव सभा अध्यक्ष बरिया संघ जी से। ये बताइए कि आप नव निर्वाचित हुए हैं, क्या जिम्मेदारी है आपके ऊपर? हमारे ऊपर जिम्मेदारी है ये है भाई साहब कि हमारे जितने गरीब दुखिया जनता जितना है, जितने लोग हैं, सड़क ज़मीन जट्ठा जितने गरीब भी हैं भाई, उनको हम लोग को सहयोग देना है जी सर। उसके बाद जो जितना ही महंगाई बढ़ी है, ये महंगाई से हम लोग वंचित हैं जी सर। 2022 में चुनाव भी है। हाँ, आप लोग का रुझान किधर है? हम लोग का रुझान कहीं नहीं भी है, हम लोग जिधर देखेंगे उधर जाएंगे। तो अभी किधर देख रहे हैं? हैं? अभी तो हम लोग अपना भी देख ले रहे हैं, खाली अपना अपने गांव का और विकास के लिए हम लोग देख रहे हैं सर। तो ये ग्रामवासी थे, अपनी अपनी मुद्दाओं को सामने लेकर आए, खुल कर आए, सारी चीज़ें बताए। और जहाँ तक कि अपनी बातें इतनी बेवाकी से बोले हैं कि जो चीज़ चाहिए था कि जेन्युइन जो मुद्दे थे गांव के, वो दिल्ली तक पहुँचे। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ बकेट। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।